एपिसोड का स्टार्ट होता है तो एमसी को दिखाया जाता है जो अपने मैनेजर को गालियां दे रहा होता है। तब ही उसकी मैनेजर एमसी का सामान फेंकता है और कहता है निकल जाओ। फिर एमसी जाते जाते सोच रहा होता है कि मैं रनिंग बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हूँ, लेकिन मेरे लीडर्स को गिफ्ट नहीं देने की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तब ही एमसी को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो एमसी से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मतलब एमसी का काट के चली गई वो और कहती है मेरे बर्थडे पार्टी में भी आने की जरूरत नहीं है अब तुमको। तब एमसी कहता है कि आज क्या दिन है, मैंने आज अपना जॉब और गर्लफ्रेंड दोनों खो दिया। पर एमसी को क्या पता आज एमसी का सबसे बेस्ट डे है। तभी फिर सीन चेंज होता है और एमसी के सामने सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम एक लड़की के जैसा होता है जो कहती है फुल करियर एक्सपीरियंस सिस्टम में आपका स्वागत है। तब सिस्टम एमसी से कहती है मैं आपकी सर्वेंट हूँ और सिस्टम का नाम तो फुल करियर एक्सपीरियंस सिस्टम होता है, लेकिन उस लड़की का नाम लिनवी होता है, लेकिन हम सिस्टम ही कहेंगे। तो एमसी सिस्टम से पूछता है सिस्टम के बारे में, तो सिस्टम कहती है कि एमसी को हर वीक न्यू करियर एक्सपीरियंस मिलेगा और कुछ टास्क भी। अगर एमसी उन टास्क को पूरा करेगा तो सिस्टम से एमसी को अल्टीमेट रिवॉर्ड मिलेगा। फिर एमसी खुश हो जाता है और कहता है ये तो लेजेंडरी सिस्टम आया है और एमसी को शायद से हर हफ्ते एक कार्ड मिलेगा जिससे एमसी को चूज करना होगा। तो एमसी अपना पहला कार्ड चूज करता है और एमसी के रिवॉर्ड में ब्ला ब्ला ड्राइवर बनने का करियर मिलता है और रिवॉर्ड में 1000 मिलियन युआन और एक होटल का 100% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और एक 3000 युआन का पुगानी कार मिलता है। भाई साहब एमसी को तो एक ही कार्ड चूज करने पे सब मिल गया। तो फिर एमसी कहता है मैं अपने पूरे लाइफ में ड्राइवर बन के रहूं तो भी मैं इतना नहीं कमा पाऊंगा। तो सिस्टम कहती है मास्टर ये तो एक वीक के लिए है, पूरे लाइफ के लिए नहीं। तो फिर सिस्टम एमसी को कार की देती है और कार की एड्रेस भी बताती है। भाई लोग सिर्फ कार की देखना और कुछ नहीं। फिर एमसी के फोन में मैसेज आता है कि एमसी का ब्ला ब्ला ड्राइवर के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो गया है और एमसी को 10 मिलियन युआन मिल जाते हैं। फिर एमसी पार्किंग में पहुंचता है तो वहां एक लड़की की गाड़ी खराब होती है। तो एमसी कहता है कि मिस जी कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहती है ये स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या तुम लिनवी सेल्स से हो। ये नाम एमसी के पहले वाले कंपनी का नाम होता है। तो फिर एमसी मिस जी से राइड के लिए पूछता है। तब ही एक लड़का आता है और मिस जी से कहता है ये स्मॉल एम्प्लॉय के पास अच्छा कार भी नहीं होगा, तो तुम मेरे साथ चलो मेरे स्पोर्ट्स कार में। तब वो लड़का मिस जी से फ्लर्ट करने लगता है तो एमसी बीच में आ जाता है और फिर एमसी के कार पगानी को दिखाया जाता है जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। तो मिस जी एमसी के साथ जाने लगती है तो वो लड़का एमसी से कहता है ये मुझे इसके बारे में पता नहीं था, क्या तुम मुझे भी ले जा सकते हो। तो एमसी उसको कहता है तुम मेरे साथ जाने लायक नहीं हो। फिर एमसी मिस जी को ड्रॉप करता है और मिस जी एमसी को पेमेंट कर देती है और फिर एमसी को बाय बोल के चली जाती है। तो एमसी को सिस्टम से फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने का रिवॉर्ड मिलता है जिसमें 50,000 प्रोपेंसी पॉइंट मिलता है और 5000 मिलियन युआन मिलता है। और एमसी को जो करियर का टास्क मिला था उसमें 5% कंप्लीट हो जाता है। तब फिर पेनिसुला होटल का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी की एक्स
गर्लफ्रेंड अपने न्यू रिच बॉयफ्रेंड के साथ होती है जो यहाँ अपने बर्थडे पार्टी के लिए आती है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हारा मन है तो यहीं पार्टी करेंगे, यहाँ प्राइवेट रूम का 70 से 80 हजार युआन ही होता है। तब ही एमसी आता है तो एमसी की गर्लफ्रेंड एमसी को देख के कहती है तुम कमीने बहुत गरीब हो, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पैसे खर्च करने की। तब उसका बॉयफ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है और कहता है बाहर निकाल दो इस गरीब को। फिर वो सोचता है कि इस जैसे लोगों को अपने स्टेटस के साथ इस 5 स्टार होटल में नहीं आना चाहिए, ये सिक्योरिटी इसको निकाल देंगे। लेकिन वो सिक्योरिटी एमसी के सामने झुक जाते हैं। तब ही वो दोनों ये देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं एमसी तो एक सेल्समैन था तो ये पेनिसुला होटल का ओनर कैसे हो सकता है। तब वो सिक्योरिटी एमसी को कॉन्फ्रेंस रूम में रिपोर्ट दिखाने के लिए ले जाता है। तो एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि मैंने एक रिच मैन को मिस कर दिया। फिर एमसी का सीन दिखाया जाता है जो इतना रिपोर्ट देख के परेशान हो जाता है। तब एक लड़की आती है और मैनेजर से कहती है कि 1704 वाला कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है हमारे बारे में। तब एमसी जाता है उस कस्टमर के पास और मैनेजर को सारे रिकॉर्ड्स देखने के लिए बोल देता है। तब ही एमसी 1704 नंबर वाले रूम में नॉक करता है तो वो एक लड़की होती है। तो एमसी उस लड़की से पूछता है क्या दिक्कत हो रही है आपको। तो वो लड़की एमसी को देख के शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे एक कार चाहिए। तो एमसी फिर उस लड़की को अपनी कार में चलने को कहता है तो वो लड़की भी मान जाती है और एमसी से कहती है रुको मैं कपड़े बदल के आती हूँ। फिर एमसी बैठा होता है। तब ही उस लड़की की मिरर रिफ्लेक्शन को देख के एमसी के नाक से खून निकलने लगता है। फिर वो लड़की चेंज करके आती है और एमसी को चलने को कहती है। फिर दोनों जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और एमसी के एक्स गर्लफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जिससे उसका बॉयफ्रेंड जाने को कहता है पर वो जाने से मना कर देती है। तो उसका बॉयफ्रेंड जाने लगता है और कहता है बीच एमसी तुम्हारे तरफ देखेगा भी नहीं। तो एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड की फ्रेंड उससे कहती है कि तुमको लगता है एमसी तुमको एक्सेप्ट करेगा। तो वह कहती है कि हम बहुत सालों से साथ थे तो वो मुझे भुला नहीं पाएगा, मैं उसे सॉरी बोल दूंगी। फिर हम पगानी के राइड पे चलेंगे। तब ही एमसी और गिंगसू आते हैं तो वो एमसी से रोते हुए कहती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो एमसी डायरेक्ट उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब ही गिंगसू एमसी से गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करने लगती है। तो एमसी भी मौके का फ़ायदा उठा लेता है और गिंगसू को हक करके वो भी एक्टिंग करने लगता है। फिर वो लोग जाने लगते हैं तो एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड उससे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एमसी कहता है भाड़ में जाओ। फिर एमसी और गिंगसू जाने लगते हैं अपने फ्रेंड के वेडिंग पार्टी में। फिर सीन चेंज होता है और गिंगसू की फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे एक मर्सिडीज लेके दिया है। तब ही एमसी की पगानी आती है जिसे देख के सब एमसी को फंसाने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी उस कार से गिंगसू उतरती है पूरे स्टाइल में। तब ही वो एमसी से अपने दोस्तों के सामने अपने बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करने को कहती है। तो फिर एमसी उससे बाय हनी कह के चला जाता है। तब ही सीन चेंज होता है
और एमसी के सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जिसे कि रेंट ना देने की वजह से डांट पड़ रही होती है। तब ही एमसी आता है और वह ओनर उसे भी डांटने लगती है। तब ही एमसी उसका पूरा रेंट एक ही बार में दे देता है और अपने सिस्टर को लेके जाने लगता है। तो वह ओनर उनको रोकने लगती है। सॉरी गाइस, असल में वो ओनर एमसी को ही रेंट के लिए डांट रही होती है। वो लड़की उस ओनर की बेटी होती है। फिर एमसी अपनी कार उनको दिखाता है तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। तब ही एमसी कार में बैठता है और कहता है मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए। तब ही एमसी चला जाता है तो वो लड़की कहती है मॉम तुम एमसी से हेट करती थी उसके गरीब होने की वजह से, लेकिन वह हमसे भी अमीर है। फिर सीन चेंज होता है और एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी पूरा पेट भर के खा रहा होता है। तब ही एमसी को मिस जी का मैसेज आता है तो एमसी मिस जी के पास चला जाता है URA। तो वो एमसी के तभी मिस जी को दिखाया जाता है और मिस जी एमसी को हाई करता है और एमसी के पास जाने लगता है। तो एमसी मिस जी को ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहता है तो मिस जी एमसी के कार में बैठते हुए कहती है कौन सा ऑर्डर। तभी एमसी कहता है कि अगर तुम ऑर्डर नहीं करोगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। और आज का एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आज के लिए इतना ही बस।